This is Pot Spread. नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सा हाथ मिलाना या बस एक नज़र का मिलना पूरे समाज को कैसे बनाता और बदलता है? तो आज हम माइक्रो सोशियोलॉजी की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक तरह की मास्टर क्लास है जो आपको सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और फिनोमिनोलॉजी, इन दो बेहद ज़रूरी पर्सपेक्टिव्स को समझने में मदद करेगी। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही क्रूशियल है। तो देखिए, हम चलेंगे कैसे। सबसे पहले समझेंगे कि ये माइक्रो पर्सपेक्टिव आखिर है क्या। फिर हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और इसके जो मेन थिंकर्स हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद हम फिनोमिनोलॉजी की दुनिया में जाएंगे और शूट्स के कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो की टेकअवेज हैं उन्हें समराइज करेंगे ताकि आपकी तैयारी पक्की हो जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सोशियोलॉजी में ना हम अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं, सरकार, अर्थव्यवस्था, समाज, है ना। लेकिन अभी हम अपना फोकस बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लाएंगे, उन छोटी छोटी इंटरैक्शंस पर जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी बनाती हैं, जैसे किसी दोस्त से बात करना, क्लास में कोई सवाल पूछना या परिवार के साथ बैठकर खाना खाना। बस यही है माइक्रो पर्सपेक्टिव। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी ये सोशल रियलिटी आखिर बनती कैसे है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसमान से टपक पड़ी हो या किसी ने ऊपर से थोप दी हो। नहीं, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और फिनोमिनोलॉजी जैसी थियरीज हमें दिखाती हैं कि हम सब अपनी रोज़मर्रा की बातचीत से हर पल इस रियलिटी को खुद बना रहे हैं। तो चलिए अपनी पहली बड़ी थ्योरी पर आते हैं, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो सच में रेवोल्यूशनरी है। ये कहता है कि सोसाइटी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये तो हमारी डे टू डे इंटरैक्शंस का, हमारे सिंबल्स का और उन शेयर्ड मीनिंग्स का रिजल्ट है जिन्हें हम सब मिलकर बनाते हैं। मतलब इसका फंडामेंटल पॉइंट ये है कि हम दुनिया को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते, हम उसे सिंबल्स के जरिए समझते हैं। सबसे बड़ा सिंबल तो भाषा ही है, हमारी लैंग्वेज। पर सिर्फ वही नहीं, हमारे जेस्चर्स, इशारे, झंडे, अरे ट्रैफिक लाइट्स भी, ये सब सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम मीनिंग एक्सचेंज करते हैं और अपनी सोशल वर्ल्ड को समझते हैं। अब ये हाथ मिलाने वाला एग्जाम्पल देखिए, कितना सिंपल है ना। पर यह सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है। सोचिए, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसे बदलता है। ये एक बिजनेस डील पक्की कर सकता है, किसी दोस्त को हेलो कह सकता है, या शांति का सिंबल भी हो सकता है। ये मीनिंग हमने सोशली सीखा है और यही हमारी बातचीत को गाइड करता है। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हर्बर्ट ब्लूमर ने इसके 3 कोर प्रिंसिपल्स दिए। पहला, हम चीजों पर रिएक्ट उनके मीनिंग के बेसिस पर करते हैं। जैसे कुर्सी पर हम बैठते हैं क्योंकि हमारे लिए उसका मतलब है बैठने की चीज। दूसरा, ये मीनिंग आता कहां से है? ये सोशल इंटरैक्शन से आता है, ये पहले से मौजूद नहीं था। और तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मीनिंग्स फिक्स्ड नहीं है, हम इन्हें लगातार इंटरप्रेट और मॉडिफाई करते रहते हैं। अगर कुर्सी टूटी है तो आप फौरन उसका मीनिंग बदल देंगे और उस पर नहीं बैठेंगे, है ना। तो ब्लूमा के बाद चलिए 2 और बड़े थिंकर्स की बात करते हैं, कूली और गॉफमैन। इन्होंने इस आइडिया को और भी आगे बढ़ाया। देखते हैं कि कैसे हमारा सेल्फ एक शीशे जैसा है और हमारी सोशल लाइफ एक स्टेज प्ले की तरह है। चार्ल्स हॉटन कूली ने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट दिया, द लुकिंग ग्लास सेल्फ। मतलब हमारा सेल्फ एक आईने की तरह। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, हम इमेजिन करते हैं कि दूसरे हमें कैसे देख रहे हैं। दूसरा, हम इमेजिन करते हैं कि वो हमारे बारे में क्या जजमेंट पास कर रहे हैं। और तीसरा, उस जजमेंट के बेस पर हम अपने बारे में फील करते हैं, प्राइड या शेम। तो एक तरह से हमारा सेल्फ सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। ये जो कोट है, ये कूली की पूरी बात का निचोड़ है। ये हमें बताता है कि सेल्फ परसेप्शन कोई प्योरली इंटरनल चीज नहीं है। ये इस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वो असल में क्या सोचते हैं वो सेकेंडरी है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अर्विंग गॉफमैन पर, और उनका सिद्धांत है ड्रामाटर्जी, मतलब नाटक कला। गॉफमैन कहते हैं कि सोशल लाइफ एक स्टेज की तरह है और हम सब एक्टर्स हैं। हम सब दूसरों के सामने, यानी ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। हम इंप्रेशन मैनेजमेंट करते हैं ताकि लोग हमें एक खास तरह से देखें। और हम लगातार फ्रंट स्टेज यानी पब्लिक परफॉर्मेंस और बैक स्टेज यानी प्राइवेट लाइफ के बीच स्विच करते रहते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, कितना सटीक है। ऑफिस वो हमारा फ्रंट स्टेज है, वहां हम एक प्रोफेशनल रोल में हैं, फॉर्मल्स में हैं। और घर हमारा बैक स्टेज है, वहां हम रिलैक्स कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर से बाहर आ सकते हैं।
इससे पता चलता है कि हमारा बिहेवियर कितना सिचुएशन डिपेंडेंट है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पावरफुल तो बहुत है, पर इसकी लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये इंडिविजुअल पर इतना ज़्यादा फोकस करता है कि बड़े सोशल स्ट्रक्चर्स को जैसे भूल ही जाता है। पावर, क्लास इनइक्वालिटी, कानून जैसी बड़ी चीज़ें, ये थ्योरी ये नहीं समझा पाती कि ये सब हमारी लाइफ को कैसे शेप करते हैं। सीधी सी बात है, ये सोसाइटी के मैक्रो साइड को इग्नोर कर देता है। चलिए अब हम अपनी दूसरी बड़ी थ्योरी पर आते हैं, फिनोमिनोलॉजी। ये हमें इंडिविजुअल के माइंड में और भी डीप ले जाती है, ये समझने के लिए कि हम रियलिटी को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। फिनोमिनोलॉजी का अप्रोच थोड़ा अलग है। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी बाहर की दुनिया में क्या सच है, इसकी चिंता नहीं करता। इसका कहना है कि सोशियोलॉजिस्ट को इस पर फोकस करना चाहिए कि लोग दुनिया को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी, वही असली रियलिटी है जिसे आप जान सकते हैं, और स्टडी का फोकस भी यही होना चाहिए। इसके जो जनक हैं एडमंड हसरल, उन्होंने एक बड़ा ही रैडिकल आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि बाहर एक दुनिया है, इस अजम्पशन को हमें ब्रैकेट कर देना चाहिए, मतलब थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, सस्पेंड कर दो। उनका मानना था कि हम सिर्फ एक ही चीज को कॉन्फिडेंटली स्टडी कर सकते हैं, हमारी अपनी कॉन्शियसनेस के कंटेंट्स, मतलब हम चीजों को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, बस वही। और यहीं पे एंट्री होती है अल्फ्रेड शुत्ज की, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर। शुत्ज ने हसर्ल के इन हेवी फिलोसॉफिकल आइडियाज को लिया और उन्हें सोशियोलॉजी के लिए एक प्रैक्टिकल टूल बना दिया। उन्होंने, कह सकते हैं, फिलॉसफी को जमीन पे उतारा। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि शुत्ज ने क्या किया। उन्होंने फोकस को एक अकेले इंसान के दिमाग से हटाकर इस बात पर लगाया कि कैसे हम सब मिलकर एक शेयर्ड सोशल वर्ल्ड बनाते हैं। उनका मेन सवाल था, हम एक दूसरे को समझते कैसे हैं, हम एक कॉमन रियलिटी पर अग्री कैसे करते हैं। शुत्ज के लिए जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी उसे इंटरसब्जेक्टिविटी कहते हैं। अब ये वर्ड सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर आइडिया सिंपल है। सवाल ये है, अगर हम सब अपनी अपनी सब्जेक्टिव वर्ल्ड में जी रहे हैं तो एक शेयर्ड वर्ल्ड कैसे एग्जिस्ट करती है। जब मैं पेड़ कहता हूं तो आपको भी वही चीज क्यों समझ आती है जो मुझे आ रही है। ये जो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, यही तो सोशल लाइफ का बेसिस है। शुत्ज ने इसका जवाब दिया स्टॉक नॉलेज एट हैंड के कॉन्सेप्ट से। ये हमारे दिमाग में सोशल रेसिपी के कलेक्शन की तरह है, पहले से बने बनाए रूल्स और टाइप्स। जैसे आप दुकान में जाते हैं, आपके दिमाग में कस्टमर और शॉपकीपर के रोल्स पहले से सेट हैं, आपको पता है कि कैसे बिहेव करना है। ये स्टॉक नॉलेज ही हमारी इंटरैक्शंस को स्मूथ और प्रिडिक्टेबल बनाता है, हमें हर बार जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। तो चलिए अब आखिर में इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और एग्जाम के लिए जो की टेकअवेज हैं उन्हें समराइज करते हैं। ये टेबल एग्जाम रिवीजन के लिए परफेक्ट है। ध्यान से देखिए, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का फोकस है शेयर्ड मीनिंग्स पर जो सोशल इंटरैक्शन से बनते हैं। दूसरी तरफ फिनोमिनोलॉजी का फोकस है सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस पर जो हमारे लाइफ वर्ल्ड और स्टॉक नॉलेज से शेप होती है। ये डिफरेंस आपके आंसर में दिखना चाहिए। ये कुछ एसेंशियल कंसेप्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी हमारा सेल्फ दूसरों की नज़र का रिफ्लेक्शन है। ड्रामेटर्जी मतलब सोशल लाइफ एक स्टेज है। ब्लूमर के 3 सिद्धांत, मीनिंग, इंटरैक्शन और इंटरप्रिटेशन। लाइफ वर्ल्ड और स्टॉक नॉलेज यानी हमारी टेकन फॉर ग्रांटेड रियलिटी और सोशल रेसिपीज। और आखिर में इंटरसब्जेक्टिविटी, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम। इन टर्म्स को याद रखिए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, अगर सोशल रियलिटी इतनी सब्जेक्टिव है, इतनी फ्लूइड है और हर पल बन रही है, तो फिर सोसाइटी में केओस क्यों नहीं मच जाता? वो कौन सी फोर्सेस हैं जो समाज में ऑर्डर बनाए रखती हैं? ये सवाल इन दोनों थ्योरीज के दिल में है और आपको सोशियोलॉजी के कोर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सोचिएगा जरूर।